क्या कोई औरत अपने ही पति की सरकारी नौकरी पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है? मतलब वो उससे प्यार करती थी या अपने बच्चे से या फिर उसकी गवर्नमेंट जॉब से। सो टुडे केस इज अबाउट शिवानी फ्रॉम बिजनौर। दीपक, जो कि बिजनौर के मुकरंदपुर का रहने वाला था और वह रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर जॉब किया करता था। बेसिकली दीपक की है दूसरी जॉब थी। इससे पहले वह इंडियन आर्मी में जॉब किया करता था। साल 2022 दिसंबर का महीना, जब दीपक अपने दोस्त के साथ एक शादी में गया हुआ था और वहीं उसे अपनी जीवन संगनी दिखी जिसका नाम शिवानी था। दीपक ने शिवानी को पहली नजर में ही पसंद कर लिया था और उसके साथ अपना घर बसाने के सपने संजोने लगा। दीपक और शिवानी का अफेयर बहुत समय तक चला और इस सब में यह 2024 के जनवरी में कामयाब हुए। नवंबर 2024 जब दीपक और शिवानी को एक लड़का हुआ और अब शिवानी और दीपक खुद को कंप्लीट महसूस करने लगे थे। शिवानी चाहती थी कि मुकरंदपुर से निकलकर वह कहीं बाहर यानी नजीबाबाद सेटल हो जाएं, जहां पर दीपक की नौकरी है, क्योंकि शिवानी के मुताबिक शिवानी का लड़का वेदांत गांव में अच्छे से नहीं रह पाएगा। बेसिकली शिवानी अपने बच्चे और अपने पति के साथ शहर में रहना चाहती थी। दीपक के लाख मना करने पर भी शिवानी नहीं मानी, तो दीपक को मजबूरन शिवानी को नजीबाबाद लाना ही पड़ा। नजीबाबाद आने के बाद दीपक ने शिवानी को अपना रेलवे का क्वार्टर दिखाया, मगर शिवानी को रेलवे का क्वार्टर बिल्कुल पसंद नहीं आया। बेसिकली जो लोग रेलवे और पुलिस में जॉब करते हैं उनको गवर्नमेंट क्वार्टर मिले हुए होते हैं, मगर शिवानी को यह गवर्नमेंट क्वार्टर जो रेलवे की तरफ से दिया गया था बिल्कुल पसंद नहीं आया और वह दीपक के साथ कहीं अपने प्राइवेट घर में रहना चाहती थी। दीपक वहीं पास ही के आदर्श नगर कॉलोनी में किराए का घर ढूंढ लेता है और वह दोनों वहां पर रहने लगते हैं। अब शुरुआत में दोनों बहुत खुश थे, मगर कुछ दिन बाद शिवानी बड़ी ही दुखी रहने लगी। अब या तो उसका मन नहीं लग रहा था या वह किसी एक बात से परेशान थी, क्योंकि वह गांव की चहल पहल से निकलकर एक शहर के ताबूत में बंद हो चुकी थी। क्योंकि दीपक तो अपनी ड्यूटी चला जाया करता था और वह रह जाती थी घर पर अकेली और अब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी रहने लगी थी। और इन सब चीजों को देखकर दीपक को शिवानी पर गुस्सा आने लगता है और वह बार बार शिवानी को बस एक ही बात कहता कि तुम्हारा अब किसी ना किसी के साथ अफेयर है, क्योंकि तुम मुझे देखकर अब दुखी रहने लगी हो। और यह बात सुनकर फिर शिवानी भी गुस्सा होती और उनकी रोजाना लड़ाई होती और दीपक की सक्की सुई अब दीपक के जहन में पूरी तरह घर कर चुकी थी कि शिवानी का किसी न किसी के साथ अफेयर है। समय बीतता रहा और उसी दौरान गांव से कॉल आता है कि वेदांत का मुंडन कराना है, तो तुम गांव आ जाओ। अभी फिलहाल इससे अच्छी तिथि बिल्कुल नहीं बन रही है। वेदांत के मुंडन के बाद तुम तुरंत शहर चले जाना। मगर शायद दीपक की किस्मत में गांव दोबारा जाना लिखा ही नहीं था। तो 4 अप्रैल 2025 रोजाना की तरह शिवानी के अफेयर की बात आज भी बहुत आग पकड़ रही थी। तो शिवानी ने गुस्से में आकर दीपक के नाश्ते में 4 नशे की गोली मिला दी और अब दीपक जैसे ही नाश्ता कर उठता है तो वह कुछ कदम चलकर वहीं गिर जाता है और नशे की गोलियों के चलते दीपक का दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। मगर शिवानी ने दीपक की बिल्कुल मदद नहीं करी, उल्टा उसने दीपक को अपना लेफ्ट हैंड से गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। शिवानी ने दीपक को मारने के लिए उल्टा हाथ अपना इसलिए इस्तेमाल में लिया क्योंकि कुछ साल पहले शिवानी का राइट हैंड किसी कारणवश टूट चुका था, तो वह उससे ज्यादा काम नहीं किया करती थी। जब शिवानी ने दीपक को मार डाला तब उसके पास कोई प्लान तो था नहीं, तो उसने अपने घर की छत पर धूप सेकते सेकते ही अपना सातिर दिमाग चलाया और दीपक के सभी घर वाले और उसके ऑफिस के सभी मेंबर्स को खुद से खबर दे डाली कि दीपक को हार्ट अटैक आया है और मैं उन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। मगर शिवानी जैसे ही दीपक को लेकर पास ही के क्लिनिक पर पहुंची, मगर वहां के डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, तो शिवानी दूसरी जगह पर लेकर दीपक को तुरंत पहुंच जाती है और वहां पर तो डॉक्टर्स ने साफ साफ कह दिया कि दीपक अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी दीपक का छोटा भाई वहां पर आ जाता है। अपनी भाभी को रोता देख वह समझ जाता है कि अनहोनी हो चुकी है और सभी लोग जल्द ही वहां पर पहुंच जाते हैं और दीपक को घर ले जाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो अचानक दीपक के भाई के मन में एक सवाल उठता है कि क्यों ना मैं अपने भाई का पोस्टमार्टम कराऊं कि उसको दिक्कत क्या थी। और इतना सुनते ही शिवानी ने और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया कि एक तो मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा, ऊपर से तुम उसका पेट फटवा कर उसका पोस्टमार्टम कराना चाहते हो। दीपक के भाई को फिर शिवानी पर शक हुआ और उसने तभी वहां पर पुलिस को बुलवा लिया और पुलिस के आने के बाद पुलिस ने कहा कि अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, अब तुम चाहो या ना चाहो पोस्टमार्टम तो
होकर ही रहेगा। और उसी में खुलासा हुआ कि दीपक की हत्या गला घोट कर की गई है और शिवानी ने ही खुद इस सब का पुलिस के सामने भी बयान दिया कि मैं अपने पति दीपक की हत्या कर उसकी नौकरी पाकर खुद ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए